कभी कभी रहस्य चीख से शुरू नहीं होते, न कोई शोर, न खून से सना हुआ सीन। कई बार सबसे दिल तोड़ देने वाली कहानियां खामोशी से शुरू होती है। एक शांत सड़क, एक सामान्य दिन, और एक लड़की जो घर से निकलती है, फिर कभी वापस नहीं लौटती। ये कहानी न तो चिल्लाती है, न ही डराती है। ये बस एक फुसफुसाहट है, जो सालों तक हवा में तैरती रहती है। एक ऐसा सवाल, जो कभी मिटता नहीं। साल था 1959। जगह, वेस्ट हैम, ईस्ट लंदन। ठंडी सर्दियां थी, सड़कें सुनसान और धुंधली। लोग नए साल की तैयारी में लगे थे। दुकानों के शटर जल्दी गिर रहे थे और घरों में जश्न की तैयारियां हो रही थी। एक ऐसी ही गली में एक साधारण परिवार रहता था, फ्लैनेगन परिवार। ये एक आम वर्किंग क्लास परिवार था, जो रोज की जिंदगी से जूझता था, अपने छोटे छोटे ख्वाबों और संघर्षों के साथ। इसी परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, 16 साल की मैरी फ्लैनेगन। मैरी कोई मशहूर लड़की नहीं थी। उसका जीवन आम था। वो टेट एंड लाइल नाम की शुगर फैक्ट्री में काम करती थी। उसके दोस्त थे, बहनों के साथ हंसी मजाक करती थी। वो खुशमिजाज और सीधी सादी थी। उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो डरावना लगे या किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा करे। 31 दिसंबर 1959 की सुबह, साल का आखिरी दिन, मैरी रोज की तरह उठी। उसने अपना कोट पहना, सिर पर स्कार्फ बांधा, घरवालों को अलविदा कहा और बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ी। वो काम पर जा रही थी, जैसे हर दिन जाती थी। लेकिन इस दिन वो फैक्ट्री कभी नहीं पहुंची, और उसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दी। शुरू में किसी को डर नहीं लगा। आखिर न्यू ईयर ईव था। शायद दोस्तों के साथ रुक गई हो, या किसी ने बुला लिया हो। लेकिन जब रात हो गई और वो नहीं लौटी, तो उसके माता पिता परेशान हो गए। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना बताए निकल जाए। धीरे धीरे घबराहट डर में बदलने लगी। अगले कुछ दिनों में उसकी तलाश शुरू हो गई। परिवार ने दोस्तों से पूछा, पड़ोस में ढूंढा, अस्पतालों और फैक्ट्री में पता किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कोई चश्मदीद नहीं, कोई खत नहीं, न कोई फोन कॉल। जैसे वो एक पल में हवा हो गई हो। पुलिस को बताया गया। उसकी फोटो के साथ पोस्टर छपे, लोकल अखबारों में खबरें आईं। लोग अलर्ट हो गए, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, लेकिन मैरी का कोई नामोनिशान नहीं था। परिवार हार नहीं मान रहा था, खासकर उसकी बहन ब्रेंडा। उसने हर रास्ता आजमाया। उसे अब भी उम्मीद थी कि मैरी जिंदा है, शायद कहीं कैद या भटक गई हो, लेकिन पूरी तरह से गायब। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। समय बीतता गया, दुनिया आगे बढ़ती रही। अखबारों ने दूसरी खबरें छापनी शुरू की। पोस्टर हटा दिए गए। पुलिस ने फाइल ठंडी कर दी। लेकिन फ्लैनेगन परिवार के लिए वक्त वही थम गया। हर सालगिरह एक दर्द बन गई। हर त्योहार अधूरा, हर तस्वीर अधूरी। एक खाली कुर्सी, एक अनकहा सवाल। अब ये केस सिर्फ एक गुमशुदा लड़की की कहानी नहीं रहा। ये एक ऐसी कहानी बन गई है जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं सका। मैरी की माँ खिड़की के पास बैठकर इंतजार करती रही। पिता हर खबर पर ध्यान देते। बहनें हर दस्तक पर दरवाजा देखने लगतीं। लेकिन वो दस्तक कभी नहीं आई। आज 60 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, और मैरी फ्लैनेगन का केस अब भी लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की फाइलों में सबसे पुराना अनसुलझा केस बना हुआ है। सोचिए, इतने सालों में सब कुछ बदल गया, लेकिन उसका नाम अब भी उसी लिस्ट में दर्ज है। क्या उसने खुद जाने का फैसला किया? क्या उसे कोई ले गया? क्या उसकी जिंदगी में कोई रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था? या फिर ये सब एक भयानक इत्तेफाक था? कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है, मैरी सिर्फ एक गली से नहीं, बल्कि समय से गायब हो गई। और उस सन्नाटे ने आज तक अपना दामन नहीं छोड़ा। ये कोई थ्रिलर कहानी नहीं है। इसमें कोई बड़े सुराग या चौंकाने वाले ट्विस्ट नहीं है। ये वो किस्सा है जो चुपचाप दिल में उतर जाता है, जो आपको रात में सोने नहीं देता। मैरी फ्लैनेगन सिर्फ 16 साल की थी,
वो एक बेटी थी, एक बहन थी, एक दोस्त थी। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी, और फिर वो बस चली गई। तो अब सवाल ये है, 1959 की उस सर्द सुबह को आखिर हुआ क्या था? मैरी कहाँ गई? और उसे किसी ने फिर क्यों नहीं देखा? मैरी फ्लैनगन के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद फ्लैनगन परिवार की जिंदगी एक ऐसे खौफनाक सपने में बदल गई थी, जिससे वो जाग ही नहीं पा रहे थे। उसकी माँ, मार्गरेट, हर थोड़ी देर बाद दरवाजे की ओर देखती थी, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि मैरी बस अब वापस आकर बोलेगी कि वो कहीं बाहर चली गई थी। और ये सब एक गलतफहमी थी। उसके अब्बा, पैट्रिक, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। वो बस दीवार पर लगे घड़ी को घूरते रहते। वक्त बीत रहा था, लेकिन उनकी बेटी कहीं गुम थी, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन 1959 का वक्त आज से बहुत अलग था। न तो सीसीटीवी थे, न मोबाइल फोन, न इंटरनेट। मिसिंग पर्सन के केस अक्सर भाग जाने के केस माने जाते थे, जब तक कोई जुर्म का साफ सबूत न हो। शुरू में तो पुलिस को भी यही लगा कि शायद मैरी किसी के साथ भाग गई है या किसी झगड़े के बाद खुद छुप गई है, लेकिन उसका परिवार इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। मैरी अपनी बहनों के बहुत करीब थी। अगर वो वाकई कही जाती तो किसी एक को तो जरूर बताती। उसी वक्त एक छोटी सी बात सामने आई। कुछ दोस्तों ने बताया कि मैरी हाल ही में एक उम्रदराज, शरीफ और सलीके से कपड़े पहनने वाले आदमी के साथ देखी गई थी। वो इस इलाके का नहीं लगता था। अफवाहें थी कि शायद मैरी किसी से छुपकर मिल रही थी, शायद उसके साथ कहीं जाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन न उसका नाम पता चला, न पता, जैसे वो आदमी किसी परछाई की तरह था, जो मैरी की दुनिया के किनारे घूम रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, फ्लैनगन परिवार की हालत बिगड़ती गई। मार्गरेट ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो टेट लाइल फैक्ट्री के पास की गलियों में घूमती और हर आने जाने वाले से पूछती, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? वो हॉस्पिटल्स गईं, पार्कों में ढूंढा, और कई बार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी होकर भीड़ में चेहरों को घूरती रहतीं, इस उम्मीद में कि कहीं कोई चेहरा जाना पहचाना मिल जाए। पैट्रिक ने खुद को शराब में डुबो लिया। वो खुद को दोष देते थे कि उन्होंने मैरी से ज्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। ब्रेंडा, मैरी की छोटी बहन, बहादुरी से सब झेल रही थी, लेकिन रातों में उसे सपने आते जिनमें मैरी कहीं दूर से आवाज दे रही होती, ब्रेंडा, मेरी मदद करो। पुलिस भी अपनी ओर से कोशिश कर रही थी। उन्होंने फैक्ट्री में मैरी के साथ काम करने वालों से बात की, लेकिन उस दिन किसी ने उसे देखा ही नहीं था। उन्होंने पास के हॉस्टल्स, रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि बंदरगाहों तक चेक किया। शायद वो किसी जहाज में आयरलैंड या किसी और दूर जगह चली गई हो, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कोई टिकट, कोई गवाह, कुछ नहीं। जैसे मैरी एक झपक में हवा हो गई हो। पड़ोस में भी बातें चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मैरी प्रेग्नेंट थी और शर्म के मारे भाग गई। कुछ ने कहा कि उसे कोई बहला फुसला कर ले गया। कुछ और ने कहा कि लड़कियों को नौकरी या प्यार के नाम पर फंसा कर ले जाने वाले गिरोह होते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां थीं। कोई ठोस सबूत नहीं था। जो चीज सबसे ज्यादा दर्द देती थी, वो था ना जान पाना। अगर मैरी मर चुकी होती तो परिवार उसका मातम मना सकता था। अगर वो भागी होती तो शायद माफ कर देते, लेकिन यूं बिना कोई जवाब, हर दिन एक नई उम्मीद और डर के साथ गुजरता था। हर बार फोन बजता या दरवाजा खटखटता तो दिल धड़क जाता, शायद ये वही खबर हो जिसका हमें इंतजार था। लेकिन हर बार सिर्फ मायूसी हाथ लगती। ब्रेंडा ने हर छोटी बड़ी याद को संभाल कर रखा। वो अपनी डायरी में मैरी की तस्वीरें चिपकाती, हर साल उसकी बर्थडे पर एक मोमबत्ती जलाती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका एक ही मकसद था, मैरी को ढूंढना। उसने पत्रकारों से बात की, पुराने केस उठाने वाली पुलिस यूनिट से संपर्क किया, यहाँ तक कि कुछ साइकिक लोगों को भी लिखा। वो जानती थी लोग इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन जब आपकी बहन गायब हो जाए और दुनिया आगे बढ़ जाए, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। साल बीतते गए, 60 और 70 गुजर गए।
इलाका भी बदल गया। दुकानें बंद हो गईं, पड़ोसी चले गए, लेकिन फ्लैनगन परिवार वही रहा। वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था जहां उन्होंने आखिरी बार मैरी को देखा था। मार्गरेट जल्दी बूढ़ी हो गई। उनकी आंखों में हर वक्त खोया खोया सा लुक होता। पैट्रिक का देहांत 70s की शुरुआत में हुआ। वो अपनी बेटी की बेखबरी का गम लिए ही चले गए। 80s में ये केस लगभग लोगों की यादों से मिट चुका था, लेकिन ब्रेंडा के लिए सब ताज़ा था। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि केस को फिर से खोला जाए, और धीरे धीरे पुलिस ने उसकी बात सुननी शुरू की। नए अफसरों ने केस फाइल देखी। उन्हें भी लगा कि कुछ तो गलत था। मैरी का रिकॉर्ड एक रनवे लड़की जैसा नहीं था। उसके दोस्त थे, प्लान्स थे और ख्वाब थे। 2000 की शुरुआत में केस को कोल्ड केस के तौर पर फिर से खोला गया। पुरानी फाइलें डिजिटल की गईं, पुराने बयानों को दोबारा देखा गया, और डीएनए टेस्टिंग, जो 1959 में नहीं होती थी, अब उम्मीद की नई किरण बन गई। पुलिस ने मैरी की एक उम्र बढ़ी हुई तस्वीर जारी की कि अगर वो जिंदा होती तो आज कैसी दिखती। उन्होंने लोगों से जानकारी मांगी, और अचानक कुछ लोग फिर बोलने लगे। किसी ने दावा किया कि उन्होंने 60s की शुरुआत में मैरी जैसी लड़की को लंदन के दूसरे इलाके में देखा था। कुछ ने कहा कि शायद वो विदेश चली गई, अमेरिका या आयरलैंड। एक महिला ने यहाँ तक कहा कि एक पुरानी तस्वीर देखकर उसे लगा कि उसकी माँ शायद असल में मैरी हो सकती है। लेकिन डीएनए टेस्ट से वो शक भी खत्म हो गया। हर बार एक नई उम्मीद पैदा होती और फिर टूट जाती। लेकिन ब्रेंडा ने हार नहीं मानी। वो पत्रकारों के साथ मिलकर मैरी की कहानी सुनाती रही, इंटरव्यू देती रही, मिसिंग पर्सन कैंपेन चलाने में मदद करती रही, और इस पूरे सफर में उसने ये यकीन कभी नहीं छोड़ा कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। मैरी फ्लैनगन की गुमशुदगी के बाद के दशकों में दुनिया बदलती चली गई। नई तकनीकें आईं, मोहल्ले बदले, शहर फैलते गए, लेकिन फ्लैनगन परिवार के घर में वक्त जैसे रुक गया था। मैरी के जूते अलमारी में जस के तस रखे रहे, दोस्तों को लिखे गए उसके कुछ खत एक दराज में संभाल कर रखे गए, और उसका स्कूल यूनिफॉर्म वाला हंसता हुआ फोटो आज भी ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगा है। ब्रेंडा, जो उस समय एक छोटी बच्ची थी, अब एक उम्रदराज औरत बन चुकी है, अपने बच्चों की माँ। लेकिन उस अनजान सच्चाई की कसक कभी कम नहीं हुई। वो अक्सर सोचती, अगर उस दिन कुछ अलग होता तो क्या होता? क्या मैरी एक टीचर बनती, जैसा उसका सपना था? क्या वो शादी करके एक हंसते खेलते घर की मालकिन बनती? या फिर क्या उसी दिन उसकी कहानी खामोशी से खत्म हो गई? वर्षों में कई अजीब से सुराग सामने आए। किसी ने पुलिस को लिखा कि उसने 60 के दशक में मैनचेस्टर के एक कैफे में मैरी जैसी लड़की को देखा था। कोई और कहता है कि शायद मैरी ने अपना नाम बदलकर किसी धार्मिक संगठन को ज्वाइन कर लिया। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने ऑस्ट्रेलिया में एक महिला को ढूंढा जिसकी जिंदगी के शुरुआती सालों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हर बार सच्चाई हाथ से फिसलती चली गई। फिर 2013 में कुछ चौंकाने वाला हुआ। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मैरी फ्लैनगन को लंदन का सबसे पुराना ओपन मिसिंग पर्सन केस घोषित कर दिया। 50 साल बाद फिर से ये केस चर्चा में आया। नए डिटेक्टिव्स ने केस फाइल दोबारा खोली, परिवार से दोबारा बात की, पुराने बयानों को नए नजरिए से देखा, और आम जनता से अपील की, कोई भी जानकारी, कितनी भी छोटी क्यों न हो, शेयर करें। फोरेंसिक आर्टिस्ट ने मैरी की उम्र बढ़ी हुई तस्वीरें बनाईं, जैसे वो 60 या 70 की उम्र में दिख सकती थी। ये तस्वीरें अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। लोग फिर से सवाल पूछने लगे, इतने बड़े शहर में कोई इंसान यूं ही कैसे गायब हो सकता है, बिना कोई सुराग छोड़े? और सबसे हैरानी की बात, बहुत से लोगों ने तो पहली बार मैरी का नाम सुना था। अब 70 की उम्र पार कर चुकी ब्रेंडा ने पहली बार खुले मंच पर अपनी बात रखी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून की तलाश। न बदला चाहिए था, न इंसाफ। सिर्फ ये जानना था कि उसकी बहन को क्या हुआ,
क्या मैरी कहीं और चैन से जिंदगी बिता रही है, या फिर उस दिन कुछ भयानक हुआ था? जो भी सच हो, बस वो जानना चाहती थी। लेकिन इतनी मीडिया कवरेज और पुलिस जांच के बावजूद कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। जिस आदमी के साथ मैरी रिलेशनशिप में थी, उसका कभी नाम नहीं मिला। कोई भी गवाह ऐसा नहीं मिला जिसकी बात पर भरोसा किया जा सके। न उसकी बॉडी मिली, न कोई दस्तावेज, कुछ भी नहीं जो ये केस बंद कर सके। दुनिया के लिए ये एक डरावनी मिसाल है कि कैसे एक इंसान एक बड़े शहर के बीचों बीच हमेशा के लिए गायब हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने किसी अपने को खो चुके हैं, मैरी की कहानी एक आईना है। ये इंतजार का दर्द दिखाती है, चुप्पी का बोझ, और उस प्यार की तकलीफ जो किसी के लौट न आने पर भी खत्म नहीं होता। अगर मैरी आज जिंदा है तो उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा होगी। शायद वो कहीं किसी नई पहचान के साथ जी रही हो, और शायद उसे ये भी ना पता हो कि कोई परिवार आज भी उसका इंतजार कर रहा है। या फिर शायद उसकी कहानी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और अब बस हवाएं जानती है कि वो कहाँ गिरी थी। फ्लैनगन परिवार ने कभी तलाश छोड़ी नहीं, और शायद इसी प्यार की वजह से मैरी की कहानी आज भी जिंदा है। डॉक्यूमेंट्रीज में, वेबसाइट्स पर, पुलिस फाइलों में, और अब यहाँ आपके साथ। क्योंकि जब भी कोई उसका नाम लेता है, उसकी यादें फिर से जिंदा हो जाती है। और शायद यही एक नाम किसी दिन उस सच तक हमें पहुंचा दे। और अब, जैसे हम इस कहानी को अलविदा कहते हैं, आपके सामने है मैरी फ्लैनगन की असली तस्वीर, जो उसकी गुमशुदगी से कुछ ही दिन पहले ली गई थी। यही वो चेहरा है जिसे उसका परिवार कभी नहीं भूल पाया। यही वो लड़की है जो एक शांत दिसंबर की सुबह लापता हो गई, और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, अगर आपने भी इस रहस्य का भार महसूस किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और डिजिटल राजनामा को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी सच्ची मगर अनसुलझी कहानियां आपके सामने लाते रहें। और कौन जाने, शायद कभी कोई दर्शक ही उस अधूरी कड़ी को जोड़ दे जो किसी मैरी जैसी कहानी को हल कर दे। देखने के लिए शुक्रिया, और अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक शांत सी दिसंबर की सुबह सब कुछ बदल कर रख देती है।